हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंट वर्ब्स। तो देखिए, वर्ब्स को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्रियाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्ब होती क्या है। तो वर्ब होती है क्रिया। और आप क्रिया से, चलिए मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि जो भी हम काम करते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, यानी कि क्रिया हिंदी में हम उसको बोलते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, रोना, हंसना, गाना, सोना, ये सब हमारी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। मोस्टली इनके लास्ट में जब हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों तो क्या आता है, ना आता है। जैसे रोना, गाना, खाना, हंसना, पीटना, ये सब क्या होती हैं, हमारी वर्ब्स होती हैं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहला है हमारा SPEAK। तो चलिए पहले इसको हम पढ़ के देखते हैं। SP है, तो देखिए यहाँ पे S के बाद तुरंत ही क्या आ गई है, P आ गई है। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो S से सा बनेगा उसको हमें लिखना है आधा अक्षर, और हम पी से लिख देंगे पा। और ई ए बच्चों जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा। तो ये हो गया स्पी, और के से क्या बनता है, का बनता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्पीक पढ़ेंगे। और स्पीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्पीक मीन्स होता है कहना, बोलना। जैसे अगर मैंने बताया कि वह हमेशा सत्य बोलता है, तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो मैं बोलूँगी कि ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी बच्चों, कि वह हमेशा सच बोलता है। अब है देखिए READ। तो आर को हम रा पढ़ेंगे, और मैंने अभी आपको बताया था ए का प्रोनाउंसिएशन हम बड़ी ई की मात्रा से करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, और डी से बन जाएगा बच्चों ड। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, रीड। रीड की हिंदी मीनिंग होती है पढ़ना। तो देखिए, आज की वीडियो आपकी 2 in 1 वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी, प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी, और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। इसीलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक वर्ड को समझते हुए चलना है। और देखिए, अगर मैंने बताया कि बे पढ़ते हैं, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे दे रीड। बे पढ़ते हैं, दे रीड। या फिर दे रीड ए बुक। बे एक पुस्तक पढ़ते हैं, या बे एक किताब पढ़ते हैं, दे रीड ए बुक। अब है देखो COME। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, CO को हम को नहीं पढ़ते हैं बच्चों, का पढ़ते हैं, और M को हम माँ पढ़ते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी स्पेलिंग में लास्ट में ई आती है तो उसे हमें नहीं पढ़ना होता है, यानी कि वो साइलेंट रहती है, उससे हमें एक ही मात्रा नहीं लगानी होती है। तो इसे हमें को में नहीं पढ़ना होता है, कम पढ़ते हैं। और कम मीन्स क्या होता है, आना होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, तो आप अंदर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अंदर से टीचर है, जो भी है, वो आपको क्या बोलता है, प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आ जाइए। अब है देखो GO। तो GO को हम गो पढ़ते हैं, और गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। दे गो, वे जाते हैं। ही गोज, वह जाता है। अब है बच्चों PLAY। तो PL है, देखिए यहाँ पे SP जब एक साथ आए थे तो मैंने आपको बताया था कि S से जो सा बनेगा वो क्या बनेगा, आधा अक्षर बनेगा। ऐसे ही P के बाद तुरंत L आ गया है, तो यहाँ पे P से जो पा बनेगा तो वो क्या बनेगा, आधा अक्षर बनेगा। तो हमने यहाँ पे आधा पा बना दिया है, तुरंत ही L से हमने लिख दिया ला,
और ए वाई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना होता है। जैसे द चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड, बच्चे मैदान में खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड। अब है देखिए एस डबल ई, तो एस डबल ई को बच्चों हम पढ़ते हैं सी। ई और सी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सी मीन्स होता है देखना। जैसे आपको किसी ने बताया सी इट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे देखिए। अब है एम डबल ई टी, तो इसको हम मीट पढ़ते हैं, और मीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मिलना। जैसे मैंने बताया कि वह मुझे कॉलेज में मिला, तो ही मेट मी इन द कॉलेज। अब है बच्चों डी ओ, तो देखो डी ओ को हम डू पढ़ते हैं, और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना होती है। जैसे आपको किसी ने कहा कि डू दिस वर्क, तो इसका मतलब हो गया कि यह काम करिए। ठीक है, डू दिस वर्क, यह काम करिए, या फिर डू इट अगेन, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको पुनः करिए, यानी कि इसको दोबारा करिए। इसके बाद है सी ए डबल एल, तो देखो इसको हम पढ़ते हैं कॉल, और कॉल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बुलाना, पुकारना। जैसे मैंने बताया किसी को कि उन्होंने मुझे बुलाया, तो इस बात को हम बोलेंगे दे कॉल्ड मी। दे कॉल्ड मी, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया। इसके बाद है देखो एफ एल वाई, तो एफ एल वाई को हम क्या पढ़ते हैं, फ्लाई पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए एफ के बाद तुरंत क्या आया है, एल आ गया है। जैसे यहाँ पे पी के बाद एल आया था, तो हमने यहाँ पे पी से पा को आधा अक्षर पढ़ा था, ऐसे ही एफ से हम फा को आधा अक्षर पढ़ेंगे। तो इसको हम बच्चों पढ़ते हैं फ्लाई। फ्लाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। जैसे मैंने बताया कि एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। अब है देखिए ई ए टी, तो ई ए टी को हम पढ़ेंगे ईट, और ईट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, खाना। जैसे मैंने बताया कि मेरा बेटा खाना खा रहा है, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि माई सन इज़ ईटिंग द फूड। माई सन इज़ ईटिंग द फूड, मेरा बेटा खाना खा रहा है। इसके बाद है देखिए एस एल डबल ई पी, तो यहाँ पे देखिए फिर से एस के बाद तुरंत क्या आ गया है बच्चों, एल आ गया है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एस को आधा अक्षर पढ़ना है, और एल से हम लिख देंगे ला, और डबल ई से बन जाएगी बड़ी ई की मात्रा, तो स्ली हो जाएगा। और पी से क्या बन गया, प, तो ये हो गया स्लीप। स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना। जैसे मैंने बताया कि बच्चा कमरे में सो रहा है, तो इस बात को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, मतलब बच्चा कमरे में सो रहा है। अब है देखिए एस डब्ल्यू आई एन जी, तो यहाँ पे भी देखिए एस के बाद क्या आया है, डब्ल्यू आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्विंग पढ़ेंगे। और स्विंग की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्विंग मीन्स होता है झूला। अब है देखो एल ओ वी ई, तो इसको हम लोबे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लव पढ़ते हैं, और लव की हिंदी मीनिंग होती है प्यार करना। जैसे माई मदर लव्स मी, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है, या आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नेक्स्ट है देखिए एच ए टी ई, तो इसे हम हाटे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हेट पढ़ते हैं। और हेट की हिंदी मीनिंग होती है घृणा करना, नफरत करना किसी से भी। जैसे डोंट हेट अदर्स, इसका मतलब होता है बच्चों कि दूसरों से घृणा मत करिए। डोंट हेट अदर्स, दूसरों से घृणा मत करिए। इसके बाद है देखिए सी ए आर ई, तो इसे हम कार्य नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केयर पढ़ते हैं। और केयर की हिंदी मीनिंग होती है देखभाल करना।
अब है देखो यूएसई, तो इसको हम यूज़ पढ़ते हैं। यूएसई को क्या पढ़ते हैं? यूज़ पढ़ते हैं। और यूज़ की हिंदी मीनिंग होती है प्रयोग करना। अब है LEARN, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? लर्न पढ़ते हैं। और लर्न मीन्स होता है याद करना, सीखना। जैसे मैंने कहा कि हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, तो हम इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि वी शुड लर्न गुड हैबिट्स। हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। इसके बाद है FEEL, तो बच्चों इसको हम पढ़ते हैं फील। और फील की हिंदी मीनिंग क्या होती है? महसूस करना। जैसे वह अच्छा महसूस कर रहा है, मान लीजिए कोई बीमार था, अब वो ठीक हो रहा है, तो हम इस बात को किसी को बता रहे हैं कि वो अब अच्छा महसूस कर रहा है, तो हम इस बात को इंग्लिश में कैसे बताएंगे उसको? ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ। ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ। इसका मतलब हो गया कि वह अब अच्छा महसूस कर रहा है। नेक्स्ट है LIKE, तो इसे हम लिख के नहीं पढ़ते हैं, लाइक पढ़ते हैं। और लाइक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पसंद करना। जैसे मैंने बताया कि वह मुझे पसंद करता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि ही लाइक्स मी। वह मुझे पसंद करता है। या आई लाइक्स हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। अब है देखिए WASTE, तो इसको बच्चों हम पढ़ते हैं वेस्ट। और वेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बर्बाद करना। जैसे आपने किसी को बताया कि डोंट वेस्ट योर टाइम, तो इसका मतलब हो गया कि अपना समय बर्बाद मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करिए। इसके बाद ये देखो BEAT, तो BEAT को हम क्या पढ़ते हैं? बीट पढ़ते हैं। और बीट की हिंदी मीनिंग होती है पीटना। जैसे माई मदर बीट्स मी, मेरी माताजी मुझे पीटती हैं, तो इस तरीके से हम बीट का यूज करते हैं। माई मदर बीट्स मी, मेरी माताजी मुझे पीटती हैं। नेक्स्ट है TASTE, तो देखो TASTE को हम पढ़ेंगे टेस्ट। और टेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्वाद चखना। जैसे आपको किसी ने बताया कि प्लीज़ टेस्ट इट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कृपया इसका स्वाद चखिए। प्लीज़ टेस्ट इट। अब ये देखो LAUGH, तो LAUGH को हम पढ़ेंगे लाफ। और लाफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हंसना। जैसे आपने किसी को कहा कि गरीबों पर मत हंसिए, तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि डोंट लाफ एट पुअर्स। गरीबों पर मत हंसिए। इसके बाद है WEEP, तो WEEP को हम पढ़ेंगे वीप। और वीप मीन्स क्या होता है? रोना। द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है। द चाइल्ड इज़ वीपिंग, इसका मतलब हुआ कि बच्चा रो रहा है। इसके बाद है SIT, तो इसको बच्चों हम पढ़ते हैं सिट। और सिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बैठना। तो देखिए मैंने आपको कितनी सारी वर्ब्स का यूज़ भी बताया और उनको हम किस तरीके से पढ़ते हैं और उनकी क्या वर्ड मीनिंग होती है। तो एक एक वर्ड मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से भी समझाया है। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो देखो सिट मीन्स क्या होता है? बैठना। जैसे आपसे कोई कहता है कि सिट डाउन, तो इसका मतलब क्या होता है कि बैठ जाइए। अब है GIVE, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? गिव पढ़ते हैं। और गिव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? देना। जैसे मैंने बताया कि उसने मुझे एक पेन दिया, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि ही गेव मी ए पेन। उसने मुझे एक पेन दिया। अब है देखो TAKE, तो बच्चों TAKE टेक, इसकी स्पेलिंग या इसकी वर्ड मीनिंग। अब है देखिए TAKE, तो ये इसको हम क्या पढ़ते हैं और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं या इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।
और आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखिए REST, तो इसको हम पढ़ेंगे रेस्ट। और रेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आराम करना। प्लीज़ रेस्ट, अगर आपसे कोई कहता है प्लीज़ रेस्ट तो मतलब क्या हुआ कि कृपया आराम करिए। नेक्स्ट है TEST, तो TEST को हम पढ़ेंगे टेस्ट। और टेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? परीक्षा। जैसे आपने किसी से बोला कि डोंट टेस्ट मी, तो इसका मतलब होगा कि कृपया मेरी परीक्षा मत लीजिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड BELIEVE, तो देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं? VELIEVE को बच्चों हम पढ़ते हैं बिलीव। और बिलीव की हिंदी मीनिंग होती है विश्वास करना। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको इंग्लिश ज़रूर सिखा दूँगी, तो इसको हम कैसे कहेंगे कि हैव बिलीव ऑन मी, यानी कि मुझ पर विश्वास रखिए। आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी या पढ़ाऊंगी, तो आप ऐसे ही विश्वास रखिए और लगातार वीडियोस देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो मैं गारंटी लेती हूँ आप 2 3 4 वीडियोस देखेंगे, उसी में इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखने की शुरुआत भी कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।